शूर्पणखा रावण की बहनी, वो भी कौन है? शूर्पणखा रावण की बहन है। आकाश मार्ग से विचरण करती हुई जा रही थी, तभी उसने कुटिया में देखा कि अरे ये तो बड़े सुंदर राजकुमार बैठे हैं, बड़े सुंदर राजकुमार हैं, क्यों ना चला जाए, इनसे मिला जाए, शायद अपनी बात बन जाए। तब शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर वेश धारण किया। जब हमें कोई उत्सव में जाना होता है, किसी के यहाँ कार्यक्रम में जाना होता है, या पहली बार लड़के वाले देखने आते हैं लड़की को, तो कितने अच्छे से सज संवर के जाते हैं कि नहीं? लड़के वाले देखने आए, तो यहाँ पर राघव जी लड़के वाले देखने नहीं जा रहे, लड़की स्वयं आ रही है विवाह के लिए, तो सज संवर गई। अप्सराओं को फेल कर दिया शूर्पणखा ने, और जा करके राघव जी के सामने खड़ी हो गई और एक सांस में बोल दिया, क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखहु खोज लोक तिहु माही। मम अनुरूप पुरुष जग नाहि, देखहु खोज लोक जग माही। आते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुमहि निहारी। ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुमहि निहारी। एक सांस में नॉन स्टॉप, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हे राजकुमार, तुम्हारे जैसा ना आज तक कोई पुरुष हुआ, ना मेरे समान कोई नारी हुई। मानो ऐसा लगता है कि यह संयोग स्वयं विधाता ने रच करके भेजा है। इसीलिए शायद आज तक मैं तीनों लोकों में ढूंढती रही, लेकिन मुझे अपने अनुरूप पुरुष की प्राप्ति नहीं हुई। यह लगता है विधाता ने लिख करके भेजा है। इसलिए विधाता ने आज तक मुझको कुंवारी रखा, लेकिन मेरे अनुरूप पूरी तरह से तुम भी नहीं हो। लेकिन तुमको देख करके मेरा कुछ मन मान गया। एक सांस में शूर्पणखा बोल डाली, हाँ तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। एक काम करते हैं, अब जब यह संयोग विधाता ने लिख दिया है, तो क्यों ना दोनों लोग चलो विवाह कर लिया जाए। देखो, मैं पहले बता देती हूँ, मेरे अनुरूप 100% तुम भी नहीं हो, अभी तुम भी 75% ही हो। राघव जी ने कहा कि बताओ, अभी कह रही है कि तुम सब पुरुष न मौसम नारी, अब कहती 100% तुम भी नहीं हो, तुम भी 75% ही हो। राघव जी ने कहा कि यह सही नहीं है स्त्री। कहते हैं कि सही करने का कार्य किसका है? कोई जो बिगड़ा हुआ है उसको सही करने का कार्य एक के पास है, लखनलाल जी के पास। जब अयोध्या में मंथरा कभी अपनी कुटिलता दिखाती थी ना, तो लखनलाल जी उसको सही करते थे। लखनलाल जी से मंथरा बहुत डरती थी। तो जो बिगड़ा हुआ होता है उसको सही करने का कार्य लखन जी का है। राघव जी ने कहा कि मैं तो विवाह कर चुका हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, वो भी कुंवारा है। अच्छा, कुंवारा क्यों कहा राघव जी ने? क्योंकि यहाँ पर शूर्पणखा भी कह रही है कि ताते अब लगी रहो कुमारी। शूर्पणखा कुंवारी नहीं है, उसका विवाह हो चुका, रावण ने उसके पति को मार भी दिया। तो कहे जिस प्रकार ये कुंवारी है, उसी तरह मेरा भाई कुंवारा है। इसलिए कहे कि वो भी कुंवारा है, जाओ उससे, वो भी मेरे जैसा सुंदर है। शूर्पणखा राम जी की बात मान करके पहुंच गई लखनलाल जी के पास। राम जी ने कहा कि ये तो सही कह रही थी कि अभी आप भी मेरे अनुरूप पूरे नहीं है। मैंने कह दिया कि मुझसे भी सुंदर है, तो देखो वहां चली गई। अगर इससे विवाह हो जाता तो ये तो मुझे आधे में ही छोड़ करके भाग जाती, कोई सुंदर पुरुष देखती तो। अच्छा हुआ भगवान ने बचाया, विधाता ने बचाया। पहुंच गई लखनलाल जी के पास, कहने लगी अरे हाँ, सुंदर तो ये भी है। लखनलाल जी के पास पहुंची, कहने लगी कि मैं आपसे
लखनलाल जी ने कहा मुझसे विवाह करोगी? देखने में तो तुम कोई राजकुमारी लगती हो, कहीं की रानी, तुम्हें तो रानी बनने का स्वप्न होगा। कहे हाँ मैं तो रानी बनूंगी। कहे अगर तुम्हें रानी बनना है तो मुझसे विवाह मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि मैं दास हूं और दास की पत्नी दासी होगी। तो ये बताओ तुम्हें महारानी बनना है कि दासी बनना है? कहे मुझे तो महारानी बनना है। कहे तो तुम फिर गलत जगह आ गई। कहे कहाँ जाऊं? कहे मेरे प्रभु तो वहां पर बैठे हुए हैं। सूर्पनखा फिर गई राम जी के पास। कहे आप तो कह रहे थे कि आपका भाई बड़ा सुंदर है, लेकिन वो तो आपका दास है। वो तो कह रहा है भाई नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं। कहने लगे अरे वो विनोद कर रहा होगा, वो बड़ा विनोदी है, बड़ा मजाकिया है। शूर्पणखा परेशान हो गई। 2 बार 3 बार दोनों भाइयों ने इधर उधर इसके पास भेजा उसके पास भेजा। अंत में शूर्पणखा परेशान हो गई और कहने लगी कि आप दोनों को मैं क्या विनोद की वस्तु लग रही हूँ क्या? क्रोध में आ गई और अपने मूल रूप में आई। कहने लगी तुम इसी के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे ना, इसी स्त्री के कारण। आज मैं इसे समाप्त कर दूंगी। जब तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी तब तो तुम मुझसे विवाह करोगे। जैसे ही सीता जी की ओर शूर्पणखा बढ़ी, उसी समय पर राघव जी ने लखनलाल जी को इशारा किया। कौन सा इशारा? क्या? दोनों कान काट दो और नाक काट दो। जैसे ही इशारा राघव जी ने लखनलाल जी को किया, उसी समय पर उन्होंने अपना बाण उठाया और शूर्पणखा के दोनों कान और नाक काट दी। अच्छा, कान और नाक ही क्यों काटा? क्यों काटा? इसलिए काटा क्योंकि देखिए वो क्या कह रही थी कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, और सारी सुंदरता नाक से होती है। जब कहीं लड़की देखने जाओ तो यही कहा जाता है ना, लड़की के नाक नक्श कैसे हैं। सारी सुंदरता नाक पर आधारित है। यदि नाक इधर की उधर हुई तो विवाह में बड़ी परेशानी आती है। सब छुपाया जा सकता है लेकिन नाक नहीं छुपाई जा सकती। इसलिए कहने लगे राघव जी ने इसलिए नाक कटवाई कि बहुत सुंदर बन रही थी, अब बने सुंदर। अच्छा चलो, नाक तो सुंदरता की निशानी है, कान क्यों कटवाए? राघव जी ने कहा कि जब इसको किसी की सुनना ही नहीं है तो कानों का करेगी क्या ये? इसलिए इसके कान काट दो। इसको सुनना है नहीं, अपनी अपनी बोलना है, तो कानों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके कान भी काट दो। इसलिए राघव जी ने नाक और